हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस पटेल और आप सभी का कैट पर में हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पाइथन में व्हाइल लूप क्या होता है, वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, इनफाइनाइट लूप क्या होता है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड कोड लाइक अ प्रो। गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पाइथन में व्हाइल लूप क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। A while loop is a control flow structure which repeatedly executes a block of code indefinite number of times until the given condition become false। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दो तरह की लूप होती है। जो हमने फॉर लूप देखी थी वो डिफाइन लूप थी। अभी जो देखने वाले हैं व्हाइल लूप उसे बोलेंगे इनडिफाइंड लूप। अब ये काम कैसे करती है तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे गाइस व्हाइल लूप का सिंटेक्स है। तो पहले हमें व्हाइल लिखना पड़ता है, उसके बाद सम कंडीशन, कोई कंडीशन और एक्सप्रेशन की जो कि बुलियन वैल्यू हमें रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, उसके बाद कॉलन करना है और उसके नीचे इंडेंटेशन छोड़ के हमें ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है। ठीक है, तो इतना सिंपल सा है। अभी हम एग्जाम्पल करके मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ n = 5। सिंपल। अभी मैं while का यूज करके पूरा इटरेट करूंगा 5 से लेके 1 तक। ठीक है, तो while कंडीशन लिखता हूं n > 0 और फिर कॉलन और उसके बाद नई लाइन में प्रिंट n और फिर n को क्या करते रहेंगे, एक एक डिक्रीज। तो n - = 1। तो अब मैं इसका मीनिंग आपको समझाता हूं। तो n > 0 तो 5 > 0। कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, ट्रू वैल्यू रिटर्न हुई। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है वो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार एंटर करके देखते हैं। देखो 5 4 3 2 1। अब ये फॉल्स कहाँ पे हुई कंडीशन, तो देखो यहाँ पे हम माइनस कर रहे थे, n को माइनस करते जा रहे हैं। अब माइनस करते 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 यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 > 0 नो, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो हमारी व्हाइल लूप यहीं पे स्टॉप हो गई। बहुत ही सिंपल है गाइस, सिंपल। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। इल्स क्लॉज विथ पाइथन व्हाइल लूप। अब गाइस फॉर लूप में भी हमने इल्स क्लॉज का यूज किया था, वैसे ही सेम चीज यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। व्हाइल लूप के बाद भी इल्स क्लॉज लगा सकते हैं। बट आप बोलोगे सर इल्स क्लॉज का यूज क्यों करते हैं, ऐसी कौन से केसेस होते हैं जब हमें इल्स क्लॉज का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक केस समझाता हूँ, एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ। तो मान लो आपके पास मार्क्स है, मार्क्स का एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, और इसमें डाल देते हैं 98 95 -93। ठीक है, अब आप बोलोगे इस मार्क्स को देके सर आपने गलत मार्क्स डाले 93, -93 कभी मार्क्स हो नहीं सकते। ठीक है, तो बस मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी यूजर ने गलत मार्क्स एंटर किए होंगे तो आप उसको फिर कैलकुलेट नहीं, मान लो आपको मार्क्स के ऊपर से एवरेज कैलकुलेट करनी है कि 3 सब्जेक्ट के इतने मार्क्स है, उससे मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है। अगर माइनस में मार्क्स हो गए या कुछ गलत मार्क्स हो गए तो आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इल्स क्लॉज का। इल्स क्लॉज के हमें पता चलता है कि पूरी लूप कंप्लीट हुई या नहीं हुई। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो व्हाइल मार्क्स, तो अभी व्हाइल मार्क्स मतलब लिस्ट है, उसका मीनिंग ये हुआ तो है, तो मार्क्स डॉट पॉप करता हूँ। ठीक है, पॉप मतलब पीछे से एक एक वैल्यू पॉप होती रहेगी। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेक करता हूँ, इट इज <0 मतलब नेगेटिव है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट रॉन्ग मार्क्स लिखूंगा, रॉन्ग मार्क्स। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक, क्योंकि गलत मार्क्स डाले तो एवरेज तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। अब एवरेज कब कैलकुलेट करेंगे, तो पूरी व्हाइल लूप हमारी जब खत्म हो जाती है, मान लो सारे मार्क्स सही है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इल्स क्लॉज का यूज करके हम जान सकते हैं कि हमारी पूरी व्हाइल लूप खत्म हो चुकी है। ऑल मार्क्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं इसके नीचे। ठीक है, तो ये थी, देखो ये रॉन्ग मार्क्स आ गए, तो
तो अभी आप एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बट अगर सारे मार्क्स सही होते तो मान लो ये मार्क्स सही है, सारे मार्क्स सही है, तो अभी तो आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी देखना, देखो इल्स वाला पार्ट चला, प्रिंट ऑल मार्क्स आर करेक्ट, तो इसके बाद आप एवरेज फाइंड करोगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, समझ में आया इल्स पार्ट का क्यों यूज करते हैं। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। पाइथन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। द पाइथन ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट्स अ लूप एंटायरली। अभी हमने एग्जांपल करके देखा कि रॉन्ग मार्क्स थे, तो वहां से उसने लूप को क्या कर दिया, एंड कर दिया। द पाइथन कंटिन्यू स्टेटमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट द करंट लूप इटरेशन। करंट लूप इटरेशन जो होती है उसको ही टर्मिनेट करता है। वो कैसे करता है, तो मैं उसका आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो देखो मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 5 while n इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहा हूँ n इक्वल टू 2, तो मैं क्या कर दूंगा n माइनस इक्वल टू 1 एंड फिर कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट n और n माइनस इक्वल टू 1। अब देखना गाइस, देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 5 4 3 एंड 1, 2 प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या लिखा था यहाँ पे कंडीशन, अगर 2 आता है इफ n इक्वल टू 2 देन हमें क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। तो ये वाले दो स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल। इनफाइनाइट लूप्स। गाइस इनफाइनाइट लूप आपने देखी होगी, पता होगा आपको। तो गाइस इनफाइनाइट लूप क्या होता है, तो व्हाइल ट्रू, उसमें क्या होता है कि कभी कंडीशन फॉल्स होती ही नहीं, कभी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ट्रू ना ट्रू तो ट्रू ही रहती है। तो यहाँ पे मान लो मैं हाई लिखता हूँ, तो मुझे बताना कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है। देखो होगी ही नहीं, व्हाइल ट्रू तो प्रिंट हाई, तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट लूप। तो इसको एंड करने के लिए कंट्रोल C दबाना है, कीबोर्ड इंटरप्ट। अभी गाइस देखते हैं कि वन लाइन व्हाइल लूप्स। वन लाइन व्हाइल लूप्स क्या होता है कि आप व्हाइल लूप को स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, बट आप एक ही लाइन में पूरी व्हाइल लूप लिख सकते हो। तो वो कैसे करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो आपको व्हाइल लूप जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं। n इक्वल टू 5 था। अभी व्हाइल लूप के लिए मैंने 3 स्टेटमेंट अलग अलग स्टेटमेंट लिखे थे, बट एक ही लाइन में लिखना है तो अभी मैं लिख सकता हूँ। देखो n इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट n, फिर सेमी कॉलन लगाना है नई स्टेटमेंट के लिए, और n माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, देखो 5 4 3 2 1 हो गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट एक लाइन में हो गए, बहुत ही सिंपल है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ कि यहाँ पे ना आप कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड स्टेटमेंट इसमें नहीं लिख सकते। आप इसमें इफ इल्स का यूज़ नहीं कर सकते। एक ही लाइन में जब लिख रहे हो तब व्हाइल लिखा आपने, प्रिंट किया, फिर उसके बाद मान लो आप इफ कंडीशन लगाना चाहते हो, इफ इल्स, तो वैसा नहीं कर सकते। जो सिंपल स्टेटमेंट है उसी के आप एक लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो गाइस थैंक यू सो मच। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और खुश रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।